नमस्कार दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के बारे में। अब जानते हैं कि आमतौर पे लोगों के बीच में यही धारणा होता है कि जो भी पीएचडी करता है वो ज़्यादातर एकेडमिक बैकग्राउंड यानी कि वो चाहे मतलब सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर एजुकेशन किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट में जा करके ही एज ए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का डिमांड न सिर्फ एकेडमिक फील्ड में बल्कि कॉरपोरेट फील्ड के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इनोवेटिव डिपार्टमेंट और डिफरेंट इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट और भी अलग अलग मतलब जो फील्ड है जहाँ पर उनका डिमांड बहुत ज़्यादा है। इसको करने के लिए न सिर्फ नॉलेज बल्कि पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि ये करीब 3 इयर्स to 5 इयर्स ड्यूरेशन लेता है। और आप अपने फील्ड में जिस फील्ड से भी आपने पीजी किया हुआ है, जो आपका सब्जेक्ट है, उस फील्ड का किसी भी टॉपिक पर आप डॉक्टरेट करते हैं। डॉक्टर रिसर्च का मतलब होता है कि जो पहले से सर्च किया गया है उसमें कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ अलग सोचना, कुछ अलग उसके बारे में करना। तो सेम यही चीज़ डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी होती है कि जो पहले से थीसिस हुआ है या जो पहले से रिसर्च हुआ है उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, इसीलिए इसको रिसर्च कहा गया है। जो पहले खोज हुई है उसका स्टडी करके उसमें आप कुछ नया ऐड कर सकते हैं कि नहीं, ये रिसर्च कहलाता है। रिसर्च करने के लिए आप जो एलिजिबिलिटी होती है वो होता है मास्टर डिग्री विथ 55%, लेकिन अगर आप अनुसूचित जाति से संबंधित हैं तो आप 50% भी अगर मास्टर डिग्री है तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अभी गवर्नमेंट ने बैचलर, स्पेशली इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ से संबंधित जितने भी बैचलर होल्डर हैं उनको भी पीएचडी करने के लिए परमिशन दे दिया है, लेकिन उनको आफ्टर द बैचलर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका ऑल इंडिया लेवल पर यूजीसी नेट द्वारा और हर एक यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाती है। यूनिवर्सिटी हो गया और जो कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो AICTE यूजीसी अप्रूव्ड हैं उनके द्वारा ये कोर्स करवाया जाता है। पीएचडी करने के बाद अगर करियर की बात करें तो नो डाउट है सबसे जो मतलब लोगों की प्रायोरिटी है, स्पेशली जिनको कॉर्पोरेट वर्ल्ड नहीं पसंद है वो एकेडमिक फील्ड में ही जाना पसंद करते हैं। वो मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज में जा करके एज ए गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में जाकर एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, देन एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के तौर पर काम करते हैं। अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात की जाए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रिसर्च फील्ड का सबसे ज़्यादा जो रोल होता है वो इनोवेटिव, स्टार्टअप, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एज ए रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर होता है। जैसा कि नाम से ही पता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेटिव फील्ड वो होती है जहां पर आप करेंट डिमांड के हिसाब से नए नए जो प्रोडक्ट हो गई या जो नई ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में एनालिसिस करना और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म करना। अगर स्टार्टअप की बात की जाए तो जब भी कोई यूथ या कोई भी एक्सपीरियंस पर्सन कुछ अपना न्यू शुरुआत करता है उसको स्टार्टअप बोलते हैं। तो ज़्यादातर डॉक्टरेट होल्डर स्टार्टअप में भी कैरियर बना रहे हैं और वो रिस्क लेना पसंद कर रहे हैं। रिसर्च एनालिस्ट के तौर पे देखा जाए तो कंपनी का जो भी डाटा होता है, प्रीवियस डाटा होता है, उसमें वो उस डाटा को एनालिसिस करके क्या उसका ट्रेंड चल रही है, क्या आगे उसका रिजल्ट हो सकता है, वो रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर होता है। अगर रिसर्च स्कॉलर को देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वो जो प्राइवेट जर्नल्स हो गई, जर्नलिज्म हो गया, जैसे उसके अलावा एज ए कॉलमनिस्ट हो गया, एज ए एक्सपर्ट हो गया, एज ए स्पेशलिस्ट हो गया, वो कॉरपोरेट और डिफरेंट टाइप ऑफ जो पत्रिका, जो न्यूज़पेपर, इन लोगों से भी वो जुड़ते हैं और उनके साथ वो एक कॉलम लिखते हैं अपने स्पेशलाइज्ड फील्ड में। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें आप गेस्ट प्रोफेसर या गेस्ट लेक्चरर के तौर पर भी जा करके अपनी सेवाएं दे सकते हैं। ठीक इसी तरह से अलग अलग जो इंडस्ट्री हैं वो भी एज ए गेस्ट विजिटिंग या कंसल्टेंट या एडवाइजर के तौर भी डॉक्टरेट को हायर करती हैं।
आपको अगर करियर स्कोप की बात की जाए तो डॉक्टरेट होल्डर को जिस फील्ड से वो डॉक्टरेट और मास्टर डिग्री होल्डर हैं या बैचलर होल्डर हैं उसी फील्ड में ज़्यादा करियर की संभावनाएं होती हैं। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में जॉब किया है तो नो डाउट है फिर फूड सेफ्टी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके अलावा रिसर्च सेंटर ऐसे जगह पे जॉब मिलेगा। अगर आपने लॉ किया है तो लीगल फॉर्म हो गई, पेटेंट हो गया, IPR हो गया, इन जगह पर जॉब मिलेगा। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस से किया है तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो पॉलिटिकल ग्रुप है वो ऑफर देंगे। रूरल डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल साइंस से किया है तो NGO हो गया, बिजनेस मैनेजमेंट किया है तो कॉरपोरेट हो गया, फाइनेंस से किया है तो फाइनेंस एनालिस्ट हो गई, और कॉरपोरेट में भी मौका मिलता है इससे। तो इसके लिए ये जरूरी है कि आपका बैचलर या मास्टर और डॉक्टरेट का स्पेशलाइजेशन फील्ड में है तो उसी फील्ड में आप काम कर सकते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी के बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो यूनिवर्सिटी द्वारा, डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, प्राइवेट यूनिवर्सिटी द्वारा, UGC नेट द्वारा जो भी इंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, उसके बाद आपका जो रिसर्च कमेटी है वो इंटरव्यू लेगा। उसके बाद फिर आपको प्रेजेंटेशन देना होगा। अगर आपका सिनॉप्सिस एक्सेप्ट हो गया देन यू कैन स्टार्ट द PhD। तो ये PhD के बारे में मैंने एक बेसिक चीज़ जो बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया हो तो जो भी आपका दोस्त है जो डॉक्टरेट करना चाहता है, हायर एजुकेशन में जाना चाहता है, उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।